यानी सरकार को आपके लॉस से कोई मतलब नहीं है, लेकिन आपका जो प्रॉफिट है उससे मतलब है उसमें। हेलो फ्रेंड्स, पाई नेटवर्क एक क्रिप्टो करेंसी है और क्रिप्टो करेंसी पर अब टैक्स लगने वाला है। अब यहाँ पर सवाल ये आता है कि पाई नेटवर्क पर कितना टैक्स लगेगा, हमें कितना टैक्स पे करना पड़ेगा पाई नेटवर्क के लिए। अब इसे समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा टैक्स का पूरा फंडा क्या है, किस तरीके से टैक्स लगेगा, कैसे हमें टैक्स पे करना पड़ेगा, प्रॉफिट होता है तो कितना टैक्स लगेगा, लॉस पे कितना टैक्स लगेगा, क्या पूरा सिस्टम है टैक्स का, यह हमें पूरा समझना पड़ेगा। तभी हम समझ पाएंगे कि पाई नेटवर्क पर कितना टैक्स लगेगा। तो चलिए समझते हैं पहले पूरा टैक्स। यहाँ पर एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आपने बिटकॉइन में ट्रेड किया, अगर वहां पर अगर आपको प्रॉफिट हुआ तो वहां पर 30% का फ्लैट टैक्स आपको देना पड़ेगा। लेकिन यहां पर अगर आपने इथेरियम में ट्रेड किया और वहां पर भी अगर आपको प्रॉफिट हुआ तो उसमें से भी 30% आपको टैक्स देना पड़ेगा। यानी कहा जाए तो हर क्रिप्टो में, यानी आपने डॉज में लगाया और वहां पे प्रॉफिट हुआ, वहां से 30%, बीटीसी में लगाया वहां से प्रॉफिट हुआ, वहां से भी 30%, इथेरियम में लगाया वहां से प्रॉफिट हुआ तो वहां से भी 30% आपको टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन यहां पर मान लीजिए बिटकॉइन में लगाया, आपको प्रॉफिट हुआ, वहां से तो 30% कट गया। लेकिन अगर आपने इथेरियम में लगाया और वहां पे लॉस हुआ तो लॉस से कोई मतलब नहीं है, जो आपका प्रॉफिट है उसमें से तो टैक्स आपको पे करना पड़ेगा। यानी सरकार को आपके लॉस से कोई मतलब नहीं है, लेकिन आपका जो प्रॉफिट है उससे मतलब है, उसमें से आपको 30% का टैक्स सरकार को देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि अगर आपने बिटकॉइन में लगाया वहां से प्रॉफिट हुआ, इथेरियम में लगाया लॉस हुआ तो वहां से आप मैनेज करके जितना प्रॉफिट हुआ उसमें से 30% का टैक्स, ऐसा नहीं है। लॉस हुआ तो लॉस का तो कोई मतलब नहीं है सरकार से, लेकिन अगर प्रॉफिट हुआ, असल मायने में मान लीजिए अगर आपका लॉस हुआ, जैसे कि इथेरियम में अगर आपने 1000 रुपए लगा दिए, बिटकॉइन में अगर आपने लगाए 500 और आपने 700 रुपए निकाले, यानी 200 रुपए आपको प्रॉफिट हुए। दोनों को अगर देखा जाए तो असल मायनों में आपका लॉस हुआ है, लेकिन जो 200 रुपए प्रॉफिट हुए वहां पर सरकार की नजर है, वहां पर आपको पे करना पड़ेगा 30% का टैक्स। लॉस से कोई मतलब नहीं है। अब समझते हैं 1% का टीडीएस क्या है। मान लीजिए कि अगर आपने बिटकॉइन में ट्रेड किया, बिटकॉइन में जितनी बार आपने ट्रेड किया हर बार आपको 1% का टीडीएस पे करना पड़ेगा। यानी अगर आपने 20 बार ट्रेड किए, 20 बार ट्रेड करके अगर आपने 1 लाख रुपए कमाया तो 1 लाख पे तो 30% का टैक्स लगेगा। और साथ ही साथ 20 बार अगर आपने ट्रेड किया है तो हर ट्रेड पर 1% यानी 20% का टैक्स यहां पर आपको देना पड़ेगा। यानी टोटल बात की जाए तो 50% टैक्स यहां से आपका कट जाएगा। लेकिन अगर आपने 4 बार ट्रेड किया तो 4% का टैक्स देना पड़ेगा, 20 बार ट्रेड किया तो 20% का टैक्स देना पड़ेगा, 50 बार ट्रेड किया तो 50% का टैक्स आपको देना पड़ेगा। यानी हर ट्रेड पर आपको 1% टैक्स यहां पर देना ही पड़ेगा। और इस हिसाब से देखा जाए तो जितने भी ट्रेडर्स हैं उनके लिए ये बहुत बुरी खबर है, क्योंकि यहां पर उनको प्रॉफिट होगा ही नहीं। और इसी की वजह से मैक्सिमम ट्रेडर्स नाराज है। अगर मान लीजिए इसी तरीके से रहता है, यही रूल रहता है, तो मैक्सिमम लोग ट्रेडिंग करना छोड़ देंगे और लॉन्ग टर्म के लिए ही वो इन्वेस्ट करेंगे क्रिप्टो करेंसी में। क्योंकि इस हिसाब से अगर आप देखिए तो बहुत ज्यादा टैक्स पे करना पड़ेगा और प्रॉफिट ना के बराबर होगा। अब यहां पर लोगों के मन में एक और कंफ्यूजन है, 28% का जीएसटी क्या है। जीएसटी से हम लोगों का कोई भी मतलब नहीं है। यानी 28% का जो जीएसटी है इससे यूजर्स को कोई मतलब नहीं है, यूजर्स के लिए ये जीएसटी नहीं लगाया गया है। ये जीएसटी कंपनी वालों के लिए है, यानी जिनके एक्सचेंजेस है उनको ये जीएसटी पे करना है, यानी 28% का। लेकिन इसका असर यूजर्स पे जरूर आएगा, क्योंकि 28% का जीएसटी टैक्स जब वो पे करेंगे तो वो अपने पॉकेट से तो करेंगे नहीं, वो कहीं ना कहीं यूजर्स से ही वसूलेंगे ये 28% का जीएसटी। यानी असल मायनों में देखा जाए तो भारी पड़ेगा यूजर्स को, पे करना पड़ेगा यूजर्स को, क्योंकि वो ना कोई रास्ता जरूर निकालेंगे जिससे वो 28% का अपना जो जीएसटी है वो पे कर सके। अब बात आती है कि पाई नेटवर्क पर कितना टैक्स लगेगा, माइनिंग पर कितना टैक्स लगने वाला है। यहाँ पर जितने लोग माइनिंग करते हैं उनको भी बहुत ज्यादा नुकसान सहना पड़ सकता है, क्योंकि जो लोग बिटकॉइन माइनिंग करते हैं, बिटकॉइन माइनिंग में आप सभी लोगों को पता है कि वो पहले से ही बहुत ज्यादा कॉस्टली है। उसके लिए इलेक्ट्रिसिटी, कंप्यूटर्स, बड़े बड़े माइनर्स की जरूरत होती है, तो वो पहले से ही बहुत ज्यादा उन लोगों को इन्वेस्ट करना पड़ता है। और ऊपर से माइनिंग पर 30% का फ्लैट टैक्स है। यानी जितने लोग माइनिंग करते हैं वो तो पहले से ही कॉस्टली है, पहले से ही उनको बहुत ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है। उसके बाद वो लोग माइन कर लेते हैं, तो माइनिंग के बाद उन लोगों को 30% का टैक्स देना पड़ेगा सरकार को। लेकिन हम लोग माइन करते हैं मोबाइल में, हम लोगों को इन्वेस्ट करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होती है। यहाँ पर हम लोगों को कोई भी पैसा इन्वेस्ट नहीं करना पड़ता है, ना ही इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत होती है, ना ही इंटरनेट की जरूरत होती है, ना ही हमें टाइम इन्वेस्ट करना पड़ता है। यानी कुछ भी हमें इन्वेस्ट नहीं करना पड़ता है। हम एप्लीकेशन ओपन करते हैं और माइनिंग स्टार्ट कर देते हैं। यानी कहा जाए तो 30% का टैक्स यहां तो हमें पे करना पड़ेगा, लेकिन
हम इन्वेस्ट नहीं करते हैं माइनिंग के लिए तो हमारे लिए ये ज्यादा नुकसानदेह नहीं होगा, यानी हमें ज्यादा नुकसान नहीं होगा। देखिए नुकसान उनको भी नहीं होगा जो लोग पैसा लगाकर इन्वेस्ट करके माइनिंग करते हैं, लेकिन उनको प्रॉफिट बहुत ज्यादा कम होगा। लेकिन पाई नेटवर्क पर टैक्स तभी लगेगा जब ये पूरी तरीके से लिस्ट होगा। तो अभी हमें चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कि पाई पर हमें टैक्स देना पड़ेगा, कितना टैक्स देना पड़ेगा या किस तरीके से टैक्स देना पड़ेगा। बहुत ज्यादा तो टैक्स नहीं देना पड़ेगा। देखिए टैक्स तो लगेगा जब ये लिस्ट होगा तब, लेकिन यहाँ पर जितने भी यूजर्स है, जितने भी ट्रेडर्स है, उनको तो बहुत ज्यादा नुकसान होगा, क्योंकि वो लोग मेहनत कर रहे हैं पैसा कमाने के लिए। यहाँ पर तो बहुत ज्यादा पैसा उनका टैक्स में ही कट जाएगा, तो उनको प्रॉफिट बहुत कम हो पाएगा और नुकसान का चांस बहुत ज्यादा रहेगा। इसलिए मैक्सिमम यूजर्स अब लॉन्ग टर्म के लिए ही होल्ड करेंगे। अगर आप देखें जितने भी ट्रेडर्स हैं वो लोग अब कहेंगे कि लॉन्ग टर्म के लिए ही अब हम क्रिप्टो में इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि ट्रेडिंग पर यहाँ बहुत ज्यादा नुकसान होने वाला है। अब आप लोग का क्या कहना है इस टैक्स पर कमेंट में जरूर बताइएगा, क्योंकि टैक्स जो लगाया गया है इस हिसाब से तो कहा जाए इनडायरेक्टली बैन ही किया गया है, क्योंकि इस तरीके से टैक्स लगाने का मतलब ही यही है कि बैन करना। यहाँ पर यूजर्स के लिए कोई रास्ता ही नहीं है। वो टैक्स ही पे करते रहेगा तो वो कमाएगा कैसे, पैसा कैसे वो कमा पाएगा। यहाँ पर अगर आप लोग देखें तो मैक्सिमम पैसा टैक्स में चला जाएगा जो लोग ट्रेड करते हैं। देखते हैं गवर्नमेंट इस पर ध्यान देती है या नहीं। उम्मीद है कि गवर्नमेंट इस पर ध्यान देगी और इसे कुछ अच्छे तरीके से लागू करेगी, कुछ ऐसा जिससे ट्रेडर्स भी खुश हो और सारे लोग खुश हो। यहाँ पर लोगों को टैक्स देने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, टैक्स जिस तरीके से लिया जा रहा है ना उससे प्रॉब्लम है, क्योंकि यहाँ पर 30% का टैक्स बहुत ज्यादा हो जाता है। 30% अगर दे देंगे वो लोग तो कमाएंगे कैसे। तो यहाँ पर सरकार को समझना चाहिए। वैसे देखते हैं, उम्मीद है कि आने वाले समय में इस रूल को चेंज किया जाएगा, ऐसा टैक्स लगाया जाएगा जिससे सारे लोग खुश हो। इस पर अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट में। और आप लोग पाई नेटवर्क में रेगुलर माइनिंग कीजिए, क्योंकि इस पर टैक्स तभी लगेगा जब लिस्ट हो। अभी हमें चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं कि पाई पर हमें टैक्स देना पड़ेगा या नहीं देना पड़ेगा। नेटवर्क का विड्रॉल बहुत नजदीक है, इसलिए आप लोगों को मिस बिल्कुल भी नहीं करनी है। तो आप लोग रेगुलर माइनिंग करते रहिए और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर करें ताकि सारी अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।